हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स टाइम इंस्टीट्यूट। आज हम एपी सीरीज देख रहे हैं, क्लास 10 चैप्टर नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 4 6 8। सबसे पहले ये पता करिए ये सीरीज एपी के अंदर है कि नहीं। एपी के अंदर पता करने का आसान तरीका ये है कि जो कॉमन डिफरेंस आना चाहिए बिटवीन टू डिजिट वो सेम आना चाहिए। 4 में से 2 गया कितना बचता है 2, 6 में से 4 गया कितना बचता है 2, 8 में से 6 गया कितना बचता है 2। अब आपको 10 टर्म निकालना, मतलब 10वीं पोजीशन में कितना डिजिट आएगा। हम सबको पता है 2 का टेबल है, अगर मैं 2 का 10 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आंसर आएगा। अगर कम्प्यूटर एग्जाम होता तो ऐसे कर लेता, पर ये पेन पेपर वाला है तो इसके अंदर मुझे एपी सीरीज का एक मेथड लगाना पड़ेगा। आपको 10 टर्म निकालना, मतलब 10वीं पोजीशन में आने वाला टर्म निकालना है। उसके लिए फॉर्मुला होता है एन का, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। गिनती के दो रिलेशन है यहाँ पे, एक है लास्ट टर्म का रिलेशन, एक है सम का रिलेशन। ये दोनों रिलेशन यहाँ पे लिख रखे हैं, ये दो रिलेशन आपको याद होना चाहिए। जहाँ पे एन का मतलब लास्ट टर्म होता है, एन का मतलब टर्म होता है, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, एस एन का मतलब सम ऑफ टर्म होता है। तो एन का फॉर्मुला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए ए की वैल्यू, अगर एक बार ये चेक कर लीजिए कि एपी सीरीज है, अगर एपी सीरीज आ गया तो ये आपका फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू हो गई 2। ये देखिए एन कितना दिया आपको, टर्म कितना दिया, कितने टर्म पे आंसर निकालना है 10, तो एन हो गया आपका 10। हमेशा याद रखना टर्म का मतलब एन होता है। तो एन आपको दे रखा है, ए आपको दे रखा है, कॉमन डिफरेंस आपको कितना रहा है 2 आ रहा है। 2 बार मैंने क्रॉस चेक कर लिया कंफर्म करने के लिए एपी सीरीज है कि नहीं। यस एपी सीरीज है। तो एन पता है, ए पता है, डी पता है। फॉर्मुले के अंदर वैल्यू पुट कर दूंगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू पुट कर दी, डी की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी। ये दोनों हमेशा मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं। 10 में 7 गया तो 9, 9 2 18, 18 प्लस 2 कितना हो गया 20। वही आंसर आ गया जो आना चाहिए, क्योंकि 2 के टेबल में 10वीं पोजीशन में डिजिट कितना आता है 20 आता है। ओके, आई होप को समझ में आया हो। अब मैं काम करता हूं, मैंने यहाँ पे 5 डिजिट ले ली, मतलब 2 के टेबल में मैंने 5 टर्म ले लिया। अब इसका मैं सम करता हूं। सम करने में कितना आना चाहिए, अगर इसका आप सम करेंगे तो 30 आंसर आएगा। फॉर्मुले के अंदर भी वैल्यू पुट करेंगे तो 30 ही आंसर आएगा। लिखते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस एन। आपको फर्स्ट टर्म पता है, आपको लास्ट टर्म भी दे रखा है। डिफरेंस सम फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, n के लिए पता है। n का होता है, n का मतलब होता है टर्म। टर्म कितने दे रखे 5, तो n पता है, a पता है, n पता है, सब के लिए पुट कर दी। n के लिए 5, a के लिए 2, n के लिए 10, सब के लिए पुट कर दिया, आपका आंसर 30 आ गया। बस आपको दो रिलेशन बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए। n का a प्लस एन माइनस 1 डी, n का मतलब होता है लास्ट टर्म और सम का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस एन। अब एनसीईआरटी के अंदर ये वाला रिलेशन दे रखा है। ये वाला रिलेशन कैसा है, अरे कुछ नहीं भाई साहब, एक काम करिए n के लिए पुट कर दीजिए। तो n की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, a कितना हो गया 2a, तो मेरा एक फॉर्मुला बन गया इन टर्म्स ऑफ कॉमन डिफरेंस n/2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक। अब एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम ऐसा भी दे रखा है जिसके अंदर वो बोलता है कि मैं आपको a दे रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस दे रहा हूँ, और साथ ही साथ वो l लिख देता है। अब l यहाँ पे जो है वो a नहीं है। अगर कभी आपको एपी सीरीज के अंदर कहीं l दिख जाए, l का मतलब लास्ट टर्म होता है और लास्ट टर्म को हम an से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन है जिसमें आपको फर्स्ट टर्म एपी का दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, सम दे रखा है। तो आपको ए पता है, एन पता है और एस एन पता है। आपको एन निकालना, डी निकालना है। देखिए ए पता है, एन पता है, एस एन पता है, एन और डी निकालना है। एक हमने कॉलम बनाया, इधर एन का फॉर्मूला लिखना है, इधर एस एन का फॉर्मूला लिखना है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सवाल आपको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे मैंने एन पुट करा, ए पुट करा, एन अननोन है, डी अननोन है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे मैंने एस एन पुट करा, एन अननोन है, ए पता है, एन पता है। इस वाले इक्वेशन के अंदर मैं आराम से एन का आंसर निकाल सकता हूँ। ये हो गया 400। यहाँ पे n/2 है, 2 का मैं क्रॉस करूंगा तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 8, पीछे 2 0 आ जाएंगे तो 800। 45 प्लस 5 कितना होता है 50 होता है। 50 का मैं नीचे डिवाइड कर दूंगा तो 800 डिवाइड बाय 50 का मतलब होता है 16। आप करके देख लेना कितना आंसर आएगा 16। अब ये एन की वैल्यू उठाकर यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ से डी का आंसर निकल जाएगा। ये देखिए, आई होप को समझ में आया। थैंक यू।